हेलो एवरीवन, सक्सेस फ्रॉम टोटा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हमने अलंकार पारिजात बुक स्टार्ट कर रखी है और आज इसी को लेकर के हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमारी आप प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट क्लास देखिएगा, जिसमें हमने काव्य के बारे में समझाया है, काव्य के अर्थ को बस समझाया। ठीक है, आज हमारी ये सेकंड क्लास है जिसमें हम अलंकार के अर्थ को समझेंगे। इसमें अलंकार पारिजात में अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रीति कंप्लीट बुक है आपकी काव्य शास्त्र की और बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगी और आपके बीए में भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये बुक चलती है। ठीक है, तो आगे हम अलंकार को समझे। अलंकार क्या है? अलंकार शब्द का वाचार्थ है आभूषण या और हम इसको विस्तृत रूप से समझें तो आभूषण किसे कहते हैं? जिस प्रकार एक महिला आभूषणों का प्रयोग करती है, वो अपनी सुंदरता शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य के अंतर्गत भी अलंकार का जो प्रयोग किया जाता है वो है आभूषण के रूप में। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, सामान्य जो बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। आभूषण या गहने पहनने से तन मतलब शरीर में शोभा में वृद्धि होती है, सुंदरता बढ़ती है और अलंकार या आभूषण इसी कार्य में होते हैं, शोभा कारक उपादान ही कहलाते हैं। मतलब हम आपके काव्य को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हैं, वो अलंकार होते हैं भाषा के रूप में। ठीक है, जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा बढ़ती है, मतलब सुंदरता बढ़ती है। देखिए, अलंकार की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है अलंकार की। अलंकार के विद्वानों ने अनेकेश मतलब अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। देखिए, मुख्य परिभाषा अलंकरोक्ति इति अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले उपादानी क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। मेन ध्यान रखिएगा, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अर्थात किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाना, जिससे शोभा बढ़ाया जाता है वो अलंकार कहलाते हैं। इसके लिए देखिए, भामह ने एक परिभाषा दी है, वक्रा भी ध्येय शब्दों उक्ति रिष्ठा वाचा म अलंकृति है। भामह ने ये परिभाषा दी है कि शब्द और अर्थ की विचित्रता विशिष्टता ही अलंकार है। आप किसी भी शब्द और अर्थ को अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं, अच्छा विचित्र अर्थ बताते हैं और वैशिष्ट्य रूप दिखाते हैं, तो वो ही अलंकार है। ये परिभाषा भामह की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शब्द और अर्थ की विचित्रता या विशिष्टता ही अलंकार है। नेक्स्ट, दंडी ने परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान पश्चते। देखिए, पश्चते काव्य को शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व ही अलंकार है। क्या है? दंडी ने क्या कहा है? काव्य को शोभा प्रदान करने वाला धर्म तत्व ही क्या है? अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रुद्रट ने क्या परिभाषा दी है? ठीक है, अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारः, कथन अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही क्या है? अलंकार है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकार की क्या परिभाषा दी है? अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां हैं। अलंकार क्या है? ये शुक्ल जी ने क्या कहा? वर्णन करने की अनेक प्रकार की, किसी भी शब्द और अर्थ को समझने की चमत्कारपूर्ण शैली है, एक तरीका है अलंकार। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल का कहना है, वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कृष्ट पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप या गुण की भावना को उसी प्रकार से और रंग रूप मिलाकर तीव्र करने के समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं में रखना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है, हमें या तो उसी किसी वस्तु के उसके गुण को बढ़ा करके दिखाना होता है, या उसके धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है, कभी कभी बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ही शब्द का 3 बार अर्थ निकलना, किसी की तुलना करना, ये सब अलंकार के अंतर्गत ही आती है। देखिए, स्पष्ट है, आगे पढ़िए।
स्पष्ट है अलंकार कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली है। मोटे तौर पर हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता प्रदान करने वाले और उन्हें आकर्षण या विशिष्ट बनाने वाले उपादानी अलंकार कहलाते हैं। आगे देखिए प्रोफेसर विशंभर अरुण के शब्दों में अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है। अलंकार क्या है? अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए प्रोफेसर विशंभर अरुण ने क्या कहा है, अलंकार क्या है? एक ऐसी विशिष्ट प्रणाली है, एक ऐसा विशिष्ट तरीका है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से, एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है जो अन्य वाक्यों से पृथक चारुता मतलब चमक प्रदान करता है, आकर्षण प्रदान करता है और काव्य में इसी को ही अलंकार की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आगे देखिए अलंकार के लक्षण क्या हैं। काव्य में शोभा लाने वाले या उन्हें सौंदर्य बनाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य को अधिक आकर्षण व प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। कथन या हमारा कोई अभिव्यक्ति का कथन है, अभिव्यक्ति है, को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को भी अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। उक्ति वैचित्र्य लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए काव्य में अलंकारों का स्थान क्या है। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। उपादेय होती है अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी काव्य की संज्ञा प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकार काव्य रूपी तन में वस्त्राभूषण की तरह है, अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा और सार्थकता उसके द्वारा वस्त्राभूषण धारण करने से होता है, उसी प्रकार अलंकारों का प्रयोग के बाद भी कोई कथन काव्य के महत्व को पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और चारुता आती है। अलंकार के प्रयोग से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है और काव्य में आकर्षणता आती है, चमक आती है। ठीक है, आगे देखिए अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता व सुबोधता आती है। अलंकार जहाँ एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करता है, शब्द की हिम्मत बढ़ती है, पावर बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर अर्थवत्ता को भी अधिक ऊर्जावान मतलब शब्द और अर्थ दोनों को ही प्रभावित करता है अलंकार। अलंकार के प्रयोग से भाषा में शाब्दिक प्रयोगों में चमत्कार व चारुता का समावेश होता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है अलंकार के भेद प्रकार। काव्य के पठन पाठन व श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा शब्द में स्वरूप का ही दूसरा नाम है। शब्द के दो रूप होते हैं, एक होता है अक्षरात्मक और दूसरा होता है अर्थमय। एक होता है जिसे हमें शब्द अक्षर समझ में आते हैं और एक होता है जिससे अर्थ समझ में आए। अक्षरात्मक देखिए अलंकार दो प्रकार के। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला भेद क्या होता है? शब्द अलंकार। अलंकार का पहला भेद क्या है? देखिए शब्द अलंकार पहला क्या है? शब्द अलंकार और शब्द में निहित अर्थ को आधार बनाकर दूसरा भेद प्रकार होता है अर्थ अलंकार। सेकंड वाला क्या होता है? अर्थ अलंकार। शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कृतिपय आचार्य अलंकारों ने तीसरा भेद कौन सा बताया? उभय अलंकार। तो पहला कौन सा हुआ? पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। किंतु प्रमुखतः शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ये दो ही भेद होते हैं। पहला देखिए शब्द अलंकार, ये जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसमें चारुता चमत्कार आए, वो शब्द अलंकार होते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ भवर्ण अक्षर का प्रयोग कई बार होने से चमत्कार की सृष्टि हुई है और यह चमत्कार शब्दगत होने से शब्द अलंकार का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिका है। यहाँ कनक शब्द दो बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग होने से यहाँ यमक शब्द अलंकार है। अब देखिए नेक्स्ट, नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ जीवन के दो अर्थ हैं, एक जल और जिंदगी, और घनश्याम से भी दो अर्थ हैं, मेघ और भगवान कृष्ण के होने से। तो यहाँ श्लेष नामक शब्द अलंकार है। टिप्पणी देखिए, यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में से जिन शब्दों में अलंकार है उनको निकालकर यदि उसी अर्थ के दूसरे शब्द रख दे तो अलंकार नहीं रह जाएगा, अर्थात जो चमत्कार मालूम होता है वह नष्ट हो जाएगा। जैसे हम जीवन की जगह जिंदगी रख दें तो श्लेष अलंकार मिट जाएगा, क्योंकि जिंदगी के दो अर्थ नहीं होते, जीवन के दो अर्थ होते हैं।
क्लियर। इस प्रकार पहले उदाहरण को यदि हम यूं कहें, जगदीश भक्तों का सुदारण डर अपार मिटाइए, तो अर्थ वही रहने पर भी भय का अनुप्रास नहीं रहेगा, क्योंकि भय कई बार नहीं आया। देखिए दूसरा, अर्थालंकार, जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में हो, शब्द में ना हो, अर्थ में हो, और एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब अर्थालंकार होता है। देखिए, मयूर मयंक सम मंजू मनोहर, या मुख को चंद्रमा के समान मुख को क्या बताया, मयंक, चंद्रमा के समान सुंदर कहा है, यह उपमा अलंकार है। या मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर अलंकार नष्ट हो जाता। हरिमुख कमल विलोकी सुंदर, हरिमुख कमल विलोकी सुंदर, या मुख को कमल, यहाँ देखिए मुख को क्या कमल बताया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। जैसा बताया है अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर उसकी जगह उस अन्य अर्थ के अन्य शब्द रख देने से अलंकार का चमत्कार नष्ट नहीं होता, किंतु नया अर्थ बन जाता है। ऊपर के उदाहरण देखिए, ऊपर के उदाहरण 2 को बदलकर यदि यूं कहें कि प्रभु बंदा बुझ मंजुल निरखिए, तो भी मुख और कमल का रूपक बना रहेगा। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर देखिए क्या है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर है, अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देना, जिससे अलंकार नष्ट नहीं होता। शब्दालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। स्टूडेंट, आज के लिए क्लास इतनी ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है, कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या है, और नेक्स्ट इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, ये हमारी क्लास 3rd में आएगा। इसी प्रकार ये पूरी बुक कंप्लीट हम करवाएंगे। धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगती है, चैनल पर ज़रूर कमेंट करिए।